आम आदमी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, क्या वो इस बार इस बात को समझ गया था? लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो सही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल सर कितनी बार सच हुए हैं? एग्जिट पोल कितनी बार पत्रकार सच हुए कभी हैं? अपने सोर्स नहीं बताता। पहले तो एटलीस्ट माना जाता था कि डायरेक्शनली एक सर्वे दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि किस तरफ रुझान जो है वो जा सकता है। जाट आके हरियाणा में सीना तान के बोलेगा हुड्डा को दिया। One other factor is the women vote is difficult to fathom. We finally see that the exit polls have gone completely wrong. हमारे देश की जनता जो है वो इमोशनल है, वो कनेक्ट करती है, बहुत प्रोफेशनल होकर नहीं सोचती है। केजरीवाल का हर एक फ्रीबी मैच कर रहा है। इट इज अनफॉर्चुनेट। ये कल्चर यहाँ तक बढ़ा दिया है कि ये ठीक नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देख के बीजेपी ने क्रीमी पॉलिटिक्स करना शुरू किया। अजीत पवार नेवर सेड ही इज अ सेंट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसका तो सबको पता है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीट्स पर कौन सी और पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है दिल्ली में? मैं उसको फ्रीबीज में नहीं गिनूंगा। मैं फ्रीबीज में गिनूंगा 2100 रुपए, 2500 रुपए, वो फ्रीबीज है जो महाराष्ट्र ने किया। आज जो वीडियो है वो चर्चा की तरफ जाए उससे पहले एक सवाल सीधे सीधे आपसे पूछ लेता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव हुए उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, किस किस एग्जिट पोल ने किसको किसको कितनी सीट्स दिए हैं, कौन कौन से सीट्स पे क्या समीकरण है। इन सब पर बात करने से पहले एक सवाल आपके लिए है और आपको तुरंत कमेंट करके बताना है। गूगल मत करिएगा, गूगल से जवाब मत पूछिएगा, और आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। जवाब आपको ये बताना है कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो है, सबको पता है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई पार्टी है जो बीजेपी से ज्यादा सीट्स पर चुनाव लड़ रही है? ये सवाल है और इसका जवाब आपको देना है। नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। तो न्यूज रूम में हम बात कर रहे हैं, मनीष मासूम जी भी हैं यहाँ, वरिष्ठ पत्रकार, इधर गीतिका है, इधर शौविक है, सब लोगों से मिलवाएंगे। लेकिन अभिजीत मजुमदार फाउंडर है, ईयर शॉर्ट के ऑथर भी हैं। अब तो आपकी किताब भी आ गई है, इंडियाज न्यू राइट, वो आप पढ़िएगा और वो भी बताइएगा कमेंट में। खैर अभिजीत, इसका जवाब आपको पता है क्या? इंटरेस्टिंग है सवाल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसका तो सबको पता है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीट्स पर कौन सी और पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है दिल्ली में? चलिए आप जवाब मत दीजिए क्योंकि जवाब देंगे नहीं, तो फिर है ही नहीं मेरे पास, सच बताए तो। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे भी पता नहीं था, ये रिसर्च के दौरान पता चला। ये क्या मैं है? नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि अब लोगों लास्ट को में मत बोलिएगा इंडिपेंडेंट। नहीं, इंडिपेंडेंट कोई पार्टी नहीं है। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो मनीष जी आप बताइए कि ये दिल्ली में जो चुनाव वोट हो गए, अब एग्जिट पोल बहुत सारे लोग लेकर आए हैं और उनमें ज्यादातर में बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि उनको बहुमत मिल जाएगा। आप सहमत हैं इन एग्जिट पोल्स से? हाँ, मेरी जिन लोगों से बात हुई है या मैंने दिल्ली में रिपोर्टिंग की हुई है, दिल्ली के मिजाज को जानता हूँ। हालांकि इन दिनों जाना कम हो गया है पिछले 10-12 सालों में, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो सही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। कौन है ये लोग जिनसे आप बात करके आ रहे हैं? पहले तो आप ये खुलासा करिए, कौन है ये लोग? नाम बताइए आप। पत्रकार ही है भाई ये तो 3 दिन से माहौल बना रहे हैं आप न्यूज रूम में आके कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। ऐसा पूछना सही नहीं है। एग्जिट पोल सर कितनी बार सच हुए हैं? एग्जिट पोल कितनी बार पत्रकार सच हुए कभी हैं? अपने सोर्स नहीं बताता। ठीक है। एग्जिट पोल कितनी बार सच हुए हैं सर? लोकसभा में एग्जिट मतलब पोल तू अभी पत्रकार बन चुका है शोभित? हरियाणा में हुए हाँ, नहीं हुए? 1 साल में बन चुका है। सोर्स नहीं बताता, ये तो पहली चीज है। कागज नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। सबसे सीरियस यहाँ कोई नजर आ रहा है तो एक गौतम दादा है, आपके पास आऊंगा दादा। लेकिन अभिजीत एक चीज बताइए, ये एग्जिट पोल्स आ गए हैं और हर बार इस बात को लेकर चर्चा होती है। कई बार बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी साख पर रहती है और हमने वो भी देखा है कि कैसे लोग फिर टीवी पर रोते भी नजर आए हैं। तो ये सर्वे अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होता है और कैसे सही होता है, गलत हो जाता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, फिर दिल्ली पे आते हैं हम लोग। नहीं, सर्वे पहले तो एटलीस्ट माना जाता था कि डायरेक्शनली एक सर्वे दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि किस तरफ रुझान जो है वो जा सकता है।
लेकिन अभी लास्ट 2-3 इलेक्शंस में हमने जो देखा है, वैसे इट मे बी अ कोइंसिडेंस, बट ऐसा गलत ये जो है अपना जो प्रेडिक्शंस, एग्जिट पोल्स, ये शायद लास्ट 2015 में बिहार में बिहार वाला इलेक्शन में बहुत लोग गलत हुए थे। नहीं, वो मुझे पता नहीं। ये कह रहे मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं था, इनका एग्जिट पोल सही था। होके आया था बाद में। लेकिन एग्जिट पोल्स का बहुत सारा देखिए अभी बहुत प्रेशर आ गया, इतने सारे एग्जिट पोल्स आ गए हैं कि अगेन देयर इज काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एट प्ले ऑफ द एग्जिट पोल इंडस्ट्री और द सेफोलॉजी इंडस्ट्री। तो अगर इतने सारे आ गए हैं तो यू नो पीपल, द पेट्रन्स, पॉलिटिकल पार्टी हो या टीवी चैनल्स हो या न्यूज़पेपर्स हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी ये डेटा खरीदते हैं, ये या तो कमीशन करते हैं ये पोल, उनके पास भी एक आ चुका है एक वो बहुत सारे ऑप्शंस। सो अ लॉट ऑफ अदरवाइज क्रेडिबल एग्जिट पोल कंपनीज उन लोग ट्राई करते हैं as much as possible to sort of go the extra mile to get it right. Sometimes what they do is they double guess, शांत दिमाग से डेटा को एनालाइज नहीं करते। एंड थर्ड इज क्लाइंट का प्रेशर रहता है कभी कभी। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू सेव देयर एस, बट ये क्लाइंट का प्रेशर रहता है कि भाई ये कैसे आप बीजेपी को इतना कम दिखा रहे हो, या आम आदमी पार्टी क्या उसको 10-15 सीट मिलेगा, हो ही नहीं सकता है। तो वो माहौल बनाते हैं। हाँ नहीं वो बोलते हैं नहीं, ये नहीं, मेरे वो सामने एक फैक्टर है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो फालतू में माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं वो होता। कभी कभी होता है कि बोलते हैं कि भाई आपका ये टू एक्सट्रीम है या टू आई मीन ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आप चेंज करिए। तो So, सर ये तो सीट के साथ मतलब जो एग्जिट पोल है तो मैनिपुलेशन हो गया ऑफ कोर्स इट्स करप्शन। तो ये तो गलत है। यस। हाँ, तो जो ये बैठे हैं या पब्लिक जो देख रही है हम्म। इस चीज को, हाँ। तो उसको कैसे भरोसा हो कि हाँ ये जो दिखा रहा है टीवी पे सही है कि गलत है? अगर इतना मैनिपुलेशन हो रहा है तो एक ही तरह से भरोसा हो सकता है, दैट इज व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स राइट। यू नो यू कांट गेट कोई भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल तो छोड़ ही दो, बट एग्जिट पोल का को भी बहुत डिफिकल्ट है 100 में से 100 बार करेक्ट होना, बट 100 में से एटलीस्ट 80 बार 90 बार आपको डायरेक्शनली तो ठीक रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, या माने क्लोज होना पड़ेगा। हाँ, ये एक अलग विषय है, हालांकि अब क्योंकि हम एग्जिट पोल्स की बात जैसे कर रहे थे सॉरी गौरव मैं काट रहा हूँ आपको बीच में, लेकिन जैसे ये जो यूएस इलेक्शंस है या अभी जर्मनी में इलेक्शन होने वाला है, वहां पे आप देखोगे कि एग्जिट पोल और रिजल्ट बहुत माने वो होता है, क्लोज होता है, मिलता जुलता है उससे। नहीं, क्या उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वहां की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक जो है उसके सोचने, उसके एटीट्यूड, उसके अप्रोच में भी बहुत आसमान जमीन का फर्क है। वेरी बिग, वेरी गुड पॉइंट। कल्चरल फैक्टर्स भी तो है कि भारत में कोई भी कुछ वो देता है, जो भी अपना एडल्ट फ्रेंचाइजेस, आफ्टर ऑल इट्स अ सीक्रेट बैलेट। सो लोगों को बोलने में आके कोई पूछ रहा है तो बहुत बार मिसलीड कर देता है। मिसलीड, और एक चीज और होता है ना कि महिला स्पेशली कई कास्ट वो होते हैं जो वोकल होते हैं, कुछ हैं, कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो वोकल होते हैं, जबकि वोट में उनका उतना बड़ा हिस्सा नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब लोग सर्वे करने जाते हैं तो उस क्लास के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यू नो जाट आके हरियाणा में सीना तान के बोलेगा हुड्डा को दिया। कहीं और बहुत सारे कम्युनिटीज कास्ट है जो कि शायद आपको बताए नहीं कि किसको दिया है। one other factor is the women vote is difficult to fathom. A lot of, especially in underclass or lower income groups, women would most of the times not tell you who they have voted in a clear way, but that is a massive vote in Delhi. If at all we finally see that
the exit polls have gone completely wrong, in the wrong direction, one of the factors would be the woman vote. केजरीवाल ने ट्वीट किया था, मुझे याद है, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शायद, कि हाँ, 55 सीट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर महिलाएं जो वो है 10% तक आपको मेकअप हाँ, करना है तो महिलाएं तो वो आके महिलाओं को जो रिझाने की कोशिश थी वो उसमें दिख रहा था कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। खैर, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और देते हैं इस चर्चा को। शौविक, तुमको गेस करना है कि 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितने कैंडिडेट्स होंगे मैदान में? कितने कैंडिडेट्स हैं मतलब ओवरऑल कितने कैंडिडेट्स हैं चुनाव मतलब में? हर पार्टी के मिला के? सारा मिला के, ये तो इंडिपेंडेंट भी मिला ये के। आंकड़ा तो अभी मैं तुक्के से ही बता सकता तो हूँ। बता, अंदाजा लगा, गेस कर। देखिए 70, अगर मैं आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करिए। लगभग 200 के आसपास शायद। बहुत दूर हो। बहुत दूर। गीतिका? 140, उधर नहीं, जरा नहीं, कैमरा 140, कैमरा उधर करिए, देखो वो आदमी गूगल करने की कोशिश। 155, क्या 155 क्या? कैंडिडेट्स। वो अपने नहीं। फैक्ट सही करके बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। दादा, कोई आइडिया? 300 के करीब हो गया। 300। प्रतीक भाई, आप तो दिल्ली के वोटर भी हैं। 160-70। 70 सीटों पे सिर्फ 160-70? 300। नहीं। मनीष जी, any guess? मैं इंटरव्यू में नहीं बैठा हूँ। चलिए, आपको पता है तो आप भी बताइए। ये सब हम लास्ट में बताएंगे आपको ये कि सब आप कमेंट सेक्शन में 2000? बताइएगा जरूर, आपको नहीं। पता चलेगा। चलिए, क्योंकि अभिजीत का गेस जो है 1500? 1,500-2,000 भी नहीं है। मनीष चंद्रा जी हैं, ये आंकड़ों से बहुत खेलते हैं। चंद्रा जी, एक बात बताइए कि 70 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, कितने कैंडिडेट्स टोटल होंगे? कितने कैंडिडेट्स टोटल होंगे? हाँ, जो चुनाव में लड़ रहे हैं इस बार। चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मुझे इतना नहीं पता कितने कैंडिडेट्स होंगे। अंदाजा guess? रफ आइडिया, आई थिंक करीब 1500-2000 कैंडिडेट होने चाहिए। नहीं, मैं अनुमान के आधार पर 700-800 के बीच में होगा कोई आंकड़ा। देखिए, आपको इस बात से अंदाजा मिल जाएगा कि इस आदमी ने गूगल किया है। गूगल कर चुके भाई, हैं। मुझे कोई यहाँ तक पुरस्कार तो मिलना नहीं गूगल है। कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इसके आसपास है जो इन्होंने कहा ये है। गूगल की दुहाई दे रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बूथों पे और इलाकों में जाके बंदे गिन के नहीं सर, ये आते हैं। दिल्ली इलेक्शन। अच्छा, ठीक है, चलो वापस चर्चा पे आते हैं। अगर बीजेपी जो यहाँ दिख रहा है अब तक एग्जिट पोल्स में, अगर बीजेपी को मैंडेट मिलता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? मनीष जी, भाई केजरीवाल इतने दिनों से सरकार में है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनके विपरीत जाके अगर बीजेपी को मैंडेट मिलता है, क्योंकि अभी एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं आए हैं। बहुत सारे कारण हैं। सवाल ये है कि आप चुनावों के दौरान खुद एक मुख्यमंत्री जिसको दो दफे क्या 3 दफे मौका मिल चुका है, और वो ये कहता है कि देखिए 3 वादे जो मैंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाया। ऑन रिकॉर्ड है, उनकी बाइट आप देख सकते हैं। और केजरीवाल का एक स्टाइल रहा है, ये बहुत पहले से आप देखिएगा कि वो जनता के बीच जाते हैं और जनता बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमारे देश की जनता जो है वो इमोशनल है, वो कनेक्ट करती है, बहुत प्रोफेशनल होकर नहीं सोचती है। लेकिन इमोशनल लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, कि वो एक बार भरोसा करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार जो ऐसा मारते हैं ना वो, तो फिर दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। आप आम आदमी बनने के चक्कर में जाके तार काटते रहे, अराजकता को बढ़ावा देते रहे, जिस सरकार के खिलाफ आरोप लगा के आपने गठन किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सब कुछ बदल देने का पूरा एक जज्बा दिखाया, वो सारी चीजें जो आप आरोप लगाते थे आप अपने ढाल के लिए इस्तेमाल करने लगे इन शासनकाल के दौरान, और वहीं पे आप फेल रहे जहां पे आपने आरोप लगाए। तो मतलब आपने लोगों को बरगलाया। मैं तो अभी भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति ये हुई है कि देश का आंदोलनों से भरोसा खत्म हो जाएगा। जिस दौर में केजरीवाल आए थे और जिस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे आंदोलन के नाम पे, लोगों को लगा कि एक बहुत बड़ा मसीहा आ रहा है और देश में परिवर्तन की राजनीति को एक नई दिशा मिल रही है। लेकिन वो राजनीति कैसी हुई वो आज आप देख रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मानता हूं कि भारत में जो राजनीतिक शैली रही है उसमें आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि पूर्ण साधु है, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उन हालातों में हमें ये देखना है कि कौन जो है वो कम चोर या कम भ्रष्ट है। लेकिन ये उनके बीच तुलना होगी जो परंपरागत राजनीति करते आ रहे हैं, वैसे ही लोग हैं।
लेकिन आप बिल्कुल सफेद कॉलर आप लेके बहुत आए। ज्यादा नाराज नजर आ रहे नाराज हैं। नहीं, देखिए मैं एक तो तार्किक what बात all is कर he रहा हूँ। saying? परंपरागत आंदोलन थोड़ा कम सरल भाषा प्लीज। अब मेरी भी किसी और की समस्या हो सकती है, मुझे जो बोलना है वो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अब जब भी कुमार बात- विश्वास से आपकी बातचीत है लगता है, क्योंकि वो बहुत भी यही नाराज कहते है। हैं। नहीं, नाराजगी की बात नहीं, मैं जो भी है तर्क के आधार पे बातें कर रहा हूँ। एक तो वहां पे घात हुआ, अब जाके फिर आप कह रहे हो कि 3 वादे मैंने पूरे नहीं किए। भाई कितने मौके चाहिए आपको और क्यों चाहिए? तो सर, अगर आपको ही मौका चाहिए तो दूसरे लोग भी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हमें मौका दो, हम सारी चीजें बदल देंगे। बीजेपी को दिल्ली के सत्ता में आए हुए वैसे भी 27 साल हो गए। बहुत ज्यादा 98 के बाद आई नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभिजीत, पहले एक बात बताइए, कल मैंने आपको टीवी पे देखा था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वहाँ पैनल में बैठकर, तो एक बात बताइए कि ये सच में आपको लगता है कि ये फैक्टर रहा है कि यमुना साफ नहीं हुई, प्रदूषण, या फिर जो ये फैक्टर्स होने चाहिए, ये बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े विषय हैं, इनको हटा के सियासी गुणा गणित, किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाया गया है, कौन कैंडिडेट है, ये सब ज्यादा फैक्टर रह गया? देखो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. One of the biggest factors why BJP is in the fray this time, कि जीतने का लग रहा है कि एक अच्छा चांस है, क्योंकि ये जो फ्रीबीज है, केजरीवाल का हर एक फ्रीबी मैच कर रहा है. इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. आई फील दैट इज अ व्हाट केजरीवाल ने जो वो किया है, जो लाया है, ये पॉलिटिक्स, ये रेवड़ी वाला पॉलिटिक्स, ये कल्चर यहाँ तक बढ़ा दिया है कि ये ठीक नहीं है. ये ममता वेस्ट बंगाल में कर रही है, जहां 6 लाख करोड़ का कर्जा है इस पे, अपना राज्य सरकार पे, अपने राज्य पे. तो वो ही पॉलिटिक्स अल्टीमेटली बीजेपी को करना पड़ा. दैट इज वन. बट हाउएवर पॉलिटिकली दैट इज बेनिफिटिंग द बीजेपी. लोग ये है कि नहीं तो ठीक है, ये और लोग जानते भी हैं कि बीजेपी भी सोशलिस्ट स्कीम्स काफी सारे बीजेपी के हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये है वो है, ये सब अपना जो उज्ज्वला है, पीएम आवास है, जनौषधि है, ये सब कुछ है. तो लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास डिलीवरी सिस्टम है. ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे हैं और ये किसी को मिला नहीं है. सर, आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देख के बीजेपी ने फ्रीबी पॉलिटिक्स करना शुरू किया? नो, आई थिंक इन दिल्ली दिस लेवल ऑफ फ्रीबी बीजेपी कभी मैंने इतना डिटेल में फ्रीबी पॉलिटिक्स, मैचिंग 1-to-1 ऐसा फ्रीबी पॉलिटिक्स बीजेपी ने कभी नहीं किया है. फ्रीबीज दिया है. मैं बीच में आपको हाँ. टोक रहा हूँ गीतिका, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है ना कि किसी भी समाज या देश को बदलने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, और सत्ता में रहने के जो तरीके तय किए जाते हैं उसमें बहुत सारी बुराइयों का इस्तेमाल किया जाता है. अगर लोगों को ये आदत दे दी जाती है कि उनको रेवड़ी मिलनी है, अब जो दे रहा है उसी के आधार पे लोग उसे वोट कर रहे हैं, और जो वाकई में कुछ करना चाहता है वो नहीं दे रहा है, वो कुर्सी तक पहुंचेगा ही नहीं, तो बदलेगा क्या, करेगा क्या? और इसकी शुरुआत हुई है दक्षिण की पॉलिटिक्स सर, से. ये तो पूरा बेसिस फिर आपका सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन का भी है ना. 3 कभी कभी terms, होगा क्या? Modi has also come back. No, in but power Modi for the has third delivered a term. lot more than the. Kejriwal has also No, delivered, sir. he has not. Where this is where, so they asked me the question. That is one. Second is anti-incumbency तो है ही, कि केजरीवाल ने बहुत सारे जो प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं हुआ है. आज लोगों को एक सर्टन वो तक सी, इवन ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है, इट इज अ फाइनाइट पॉलिटिक्स. ये इनफाइनाइट नहीं है. लैंड पॉलिटिक्स जैसा फ्रीबी पॉलिटिक्स भी फाइनाइट पॉलिटिक्स है. एक हद के ऊपर आप चांद नहीं बोल सकते हो कि चांद लाके दे देंगे आपको. तो ये इसमें कहीं गैप्स है, डिलीवरी में फेल हुए हैं, ओवर एडवर्टाइज किया है, जो स्पेशली एडुकेशन में जल बोर्ड का. लेकिन उसके ऊपर जो वो हार्म कर रहा है केजरीवाल को, कि जो पार्टी ने अब खुद को, माने इट वाज बोर्न आउट ऑफ द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट. ये करप्शन का जो मूवमेंट है, उसके
वो उससे जन्म हुआ जो पार्टी का, उस पार्टी अगर इतना बड़ा लिकर स्कैम में वो है, अक्यूज्ड है, जल बोर्ड स्कैम में अभियुक्त है, शीश महल बनाने का क्या जल्दी था उसको, मैंने व्हाई डिड ही स्पेंड सो मच ऑन हिज बंगलो? तो वो बोल सकता है नहीं नहीं ये भी किया है, वो भी किया है जी, ये भी किया। वॉशिंग मशीन गवर्नमेंट नहीं है ना, ऐसे तो अजीत पवार इज आल्सो अक्यूज्ड इन सो मेनी But Ajit Pawar never said he is a saint, na? Arvind Kejriwal did. So that's his only fault. No, लेकिन एक चीज है क्या, आप- अरविंद केजरीवाल क्या और आम आदमी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, हम्म। क्या वो इस बार इस बात को समझ गया था? क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, उनके पिछली बार 62 विधायक थे, उसमें से सिर्फ 36 को उन्होंने रिटेन किया इस बार, बाकियों को टिकट या तो दिया नहीं या वो किसी और पार्टी में चले गए। तो ये क्या, मनीष जी आप भी बताइए, फिर गौतम दादा आपके पास आऊंगा, क्या वो समझ गए थे कि कुछ तो मतलब सेंटिमेंट्स पब्लिक की जो है वो थोड़ा इधर उधर हुई मैं है? पहली बार अरविंद केजरीवाल को देख रहा हूँ कि उनके आत्मविश्वास का लेवल जो है इतना नीचे आया है। जो पार्टी 70 के करीब जाके सीटें जीत रही है और जो कह रहा है, जो जिसका दावा है कि मैंने बहुत कुछ बदल दिया, वो खुद कह रहा है कि 55 सीटें मैं जीत रहा हूँ, मतलब 15 आपने जाने दिया। और यहाँ पे बात विचारधारा की नहीं हो रही है, शुद्ध रूप से पत्रकारिता की बात हो रही है, जहाँ पे लॉजिक्स काम आते हैं, जहाँ पे सेंटिमेंट काम नहीं आता है। अगर आप वाकई दिल्ली को अच्छे तरीके से जानते हैं तो बातें समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दावे के साथ क्योंकि मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की हुई है। दिल्ली के कॉलोनी के छोटे से हिस्से को भी मैं जानता हूँ, दिल्ली कैसे बदली और उसमें क्या हुआ। क्योंकि जिस वक्त मैं दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था उस वक्त यहाँ पे फ्लाईओवर बनने चालू हुए थे, इतने फ्लाईओवर बने कि मतलब कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैं जर्नलिज्म जब पेशे में आ गया तो मैं चलते हुए बोलता था कि अगर मैं इतने दिनों बाहर रहता दिल्ली से और उसके बाद में आता तो मुझे लगता कि ये वो दिल्ली नहीं है जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी। ठीक, दिल्ली की शक्ल वैसी बदली गई। और वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी की लीडर थी शीला दीक्षित, उन्होंने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, सब कुछ बदला। लेकिन अब की बारी क्या हो रहा है कि जी हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि फ्री में पानी दे रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। फ्री में पानी देने की बात कही, मतलब सुविधा बढ़ाने की बात की। और जब आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर सका। तो हम किस तरीके से माने कि आपके दावे जो हैं वो सही हैं? और 1-2 साल नहीं हुआ, उनको अच्छा खासा वक्त मिला है। आपने सुविधा 11 साल मिला है, आपने सुविधा दी, ये वो कहते रहे कि मैंने पानी और बिजली की सुविधा दी, और आप कह रहे हो कि ठीक मैं है, पानी की समस्या दूर नहीं कर सका। आजाद कैमरे के पीछे है, आजाद एक लॉन्ग शॉट लीजिए, सबको पार्टिसिपेट इसमें करने देता है। भाई डिलीवर कर पाए नहीं कर पाए केजरीवाल? 11 साल थोड़ा वक्त नहीं होता है। टू एन एक्सटेंट यस, क्या डिलीवर कर पाए, क्या जो डिलीवर भी किया? उन्होंने बोला था। पानी तो नहीं दे पाए, पीने का नहीं, पानी। पीने का मतलब पानी एक सरकार, एक सवाल पूछ लेते हैं, एक सरकार जो ये कहती है कि हम पीने की पानी की समस्या को पहचानते हैं, मतलब वो उनको पता था कि ये समस्या है, 11 साल में आप पीने का पानी राजधानी में नहीं अगर दे पाए लोगों को, क्या डिलीवर किया? डिलीवर किया सर, उन्होंने डिलीवर किया है। मेरी बहन, मैं प्राउडली बोलती हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी है दिल्ली गवर्नमेंट के। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे बाबा नहीं, अभी पानी की बात हो रही है, उसके बाद है। नहीं बट गीतिका ये उस समय जब केजरीवाल आ चुका था। हाँ सर, बिल्कुल आ चुका था। ठीक है, तो बोलने दो। पास्ड आउट इन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी मैं पानी की बात कर रहा हूँ, शिक्षा पे आ जाएंगे। पानी 11 साल आपको लगता है कम होता है? दिल्ली इज अ लैंडलॉक्ड सिटी। दिल्ली में बस दिल्ली नहीं है, देयर इज आल्सो हरियाणा, देयर इज आल्सो योर यूपी और बहुत सारी जगह हैं। तो दिल्ली का हमेशा पानी का और पोल्यूशन का हमेशा मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता कंट्रीज की वजह से, कंट्रीज बोलती हूँ, इन स्टेट्स स्टेट्स की वजह से रहा है। ये सॉल्व नहीं हो सकता ये है? सॉल्व हो सकता है अगर साथ में मिलके गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई समस्या निकाला जाए। 11 साल में नहीं हो पाया। नहीं हो पाया सर, पोल्यूशन क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। पोल्यूशन भी तो नहीं हो पाया सर, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है। अच्छा, नहीं हो पाया लेकिन डिलीवर किया है। ठीक है, नहीं पानी की नहीं, आऊंगा, नहीं पहले पानी पे बात करें, चलिए। उसके बाद आप अपने बात रख लीजिएगा। 11 साल आपको लगता है कि कोई सरकार, राज्य सरकार चाह जाए कि पीने का पानी में हम घर घर तक पहुंचा देंगे, कम वक्त होता है? देखिए सर, मैं अगर पानी के मामले में बोलूँ तो हाँ दिक्कत तो हुई है लोगों को, बट अब एक चीज के आधार पे पूरी सरकार पर नहीं जज कर एक सकते एक ना। करके हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ,
एक चीज का आधार पे आप पूरी सरकार को जज नहीं कर सकते। ऐसे तो सर नहीं तो 15 पॉजिटिव्स क्या क्या ऐसे तो सर 15 लाख मेरे खाते में नहीं है। नहीं आप ऐसे दोनों तो 2 करोड़ नौकरी भी नहीं बनी। पॉजिटिव्स बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप सरकार में गलतियां ढूंढोगे आपको मिलेगी। नहीं नहीं मैं अगर बिल्कुल किसी और बिल्कुल सरकार में ढूंढूं मुझे उसमें भी बिल्कुल मिलेगी। हाँ, बिल्कुल क्या पूछा पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स चलो अगर पॉजिटिव में पहली बात फ्री भी सर महाराष्ट्र में नहीं 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 मैं सब बताने दीजिए। जो महाराष्ट्र ने भी सर लाडली बहन 2,500 रुपए दिए हैं। केजरीवाल ने शुरू क्या किया था? फ्री टिकट महिलाओं के लिए। हाँ नहीं शुरू तो हुआ था इलेक्ट्रिसिटी से। बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा था मैं। इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट, पानी, उसके बाद महिलाओं के लिए टिकट फ्री। सर ये सब फ्री बीज में मैं नहीं गिनता। जो चीजें इंसान को डेली लाइफ में काम करने में या फिर कुछ भी आसानी मिले जिससे, मैं उसको फ्री बीज में नहीं गिनूंगा। मैं फ्री बीज में गिनूंगा 2100 रुपए, 2500 रुपए। वो फ्री बीज है जो महाराष्ट्र ने किया, जो अभी बीजेपी दिल्ली में लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन से क्यों बोल रहे थे कि हाँ हम लोग फ्री बीज हटा देंगे, और इस इलेक्शन में क्यों बोल रहे हैं कि हम फ्री बीज देंगे? बात अब वो भी देखिए, क्योंकि सर वो भी तो No, no. पेनिट्रेट करने की आप- कोशिश आप- कर रहे हैं ना। आप- आम आदमी पार्टी आज आप के चाहते डेट में I did not absolve the BJP of it. ये तो कांग्रेस ने भी किया है हर पार्टी कर्नाटका करती में। हर पार्टी करती है। But the trend of this was set when Arvind Kejriwal in 2013 first came to power and said electricity, पानी ये फ्री भी नहीं होना चाहिए। फ्री सर फ्री फ्री की बात नहीं है सर। इट इज ओनली योर फर्स्ट 200 यूनिट्स आर फ्री। उसके ऊपर Ideally- पैसे देना पड़ता I- है। एक आपके हाउस होल्ड के आप भी इधर ही आ जाइए। एक इधर आइए, एक इधर आइए, हाउस फ्रेम में आ जाइए। एक हाउस होल्ड में यहाँ आ जाइए। सिर्फ मैं या अपने इधर आ घर जाओ। मैं अपने घर की बात करता हूँ। शायद विंटर को छोड़ के कोई विंटर का चले उसका शायद ही कोई महीना हो जिसमें हमारा बिजली का बिल नहीं आता। हर महीने आता है क्योंकि 200 यूनिट तक फ्री है। ये उन लोगों के लिए जिनको सच में उनकी जरूरत है। हाँ उस आप जो चीजें और वो लोग कौन है? जो मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास जो है, हाँ। हाँ जो हम सब जानते हैं, जो आप पहले बात कर रहे थे कि जिनका आंकड़ा वोट में नहीं आता उसकी वजह से जो ये कौन? पोल बट नहीं नहीं, वो सबसे बड़े वोटर्स है भाई। वोटर्स है जो कि खुल के बात नहीं करना चाहते इस बारे में। नहीं बट शोभिक आई टेक योर पॉइंट। एक प्रॉब्लम इसमें भी है, ये जो केजरीवाल सरकार जो फेस कर रहा है इसका ये भी है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। एक फ्लाईओवर भी शायद नहीं बनाया हो। रोड्स जैसा है। There are Muslim voices from Jama Masjid and other areas who usually always vote against BJP and BJP के against जो भी strong force है they almost close their eyes and vote for them. Even they are saying कि इस लेवल तक एंक्रोचमेंट हो गया है कि मैं अपना गली के सामने से अपने बच्चे को स्कूल से अपना घर तक नहीं लेके आने में इतना समय लग जाता है मुझे। तो कौन ये बोल जो रहा है सर ये चीज? ये बोल कई रहे इलाके हैं। हैं। आप चांदनी चौक गए हैं कभी? हाँ चांदनी चौक गए। आप चांदनी वहाँ चौक पे- के लोग आपने बोल रहे हैं। वहाँ पे सर देखा है? आपने रोड देखी है भाई वहाँ पे? के 10 साल नहीं पहले नहीं compare आप करिए तो नहीं उसको। रहे हो ना ना सर, तो मैं सर मैं गई हूँ। मैं नहीं रही नहीं हूँ मैं दिल्ली भी में, गया हूँ। आप रह नहीं हो ना। जो रहते हैं वो बोल रहे हैं। जो रहते हैं इसमें तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, वो बहुत वायरल अभी वो है। और एक जन नहीं, 2 जन, 3 जन, 4 जन बोल रहे हैं कि गंदगी माने सफाई फिर भी वो है लेकिन एनक्रोचमेंट और तो एकदम बेहद एक सिटी के ऊपर इतना प्रेशर और दिल्ली जैसा शहर जिसके ऊपर इतना पॉपुलेशन प्रेशर है उसमें कांस्टेंट आप अगर वो इसका काम नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक देखोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का या ये क्लीन अप का नहीं करोगे क्योंकि उसको पता है कि जो भी बाहर से आ रहा है, जो भी इमिग्रेंट है, जो भी ये बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, सबको हम बसा लेते हैं क्योंकि ये तो अल्टीमेटली वोट हमें ही देगा, बीजेपी को नहीं देगा। अच्छा तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है। एक चीज है। अरे रुक जाओ, तुम लोगों के पास माइक नहीं है बाबा, रुको। That is a very नहीं है। दिल्ली पुलिस को कौन चलाता है? अरे भाई एक्साइटमेंट। Police without the absolutely correct point, not just Delhi but पूरा जो दिल्ली NCR के जो the larger Delhi capital national capital region जो है उसमें दिल्ली का पुलिस बीजेपी के पास है। हाँ यूटी का पुलिस सब नहीं, गुड़गांव का पुलिस होम मिनिस्ट्री के पास। गुड़गांव नहीं नहीं इसमें गुड़गांव मैं एक लॉजिक दूं गुड़गांव, आपको। नोएडा, तीनों के पुलिस बीजेपी के पास है। तो बीजेपी को तो ये इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि वो हुआ नहीं। बट हैविंग सेड दैट you still need a kind of buy-in from the
state government to do these things, because there are several acts. Yesterday somebody was saying कि even when यमुना के लिए पैसा 8,000 करोड़, 1-2 पैसा नहीं, 8,000 करोड़ रुपया, वो जो 18 या 22 जो वो आते हैं जो ड्रेन्स आके मिलते हैं यमुना में, उसमें जस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वो करने के लिए कुछ काम नहीं हुआ। और जब एलजी करने गया तो इन लोग सुप्रीम कोर्ट जाके वोट डाल दिए कि भाई। अच्छा, एक इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ दूं इसमें। पहले ये जितने अभी थोड़ी देर पहले मनीष जी ने कहा कि दिल्ली का स्वरूप बदला कब, जब शीला दीक्षित, तो अगर शीला दीक्षित राज्य सरकार, वो भी तो मुख्यमंत्री थी, अगर उनका विल पावर था और उन्होंने तस्वीर बदल दी, और वो अटल जी जब सेंटर में थे तभी वो सीएम थी, एक टर्म तो तभी थी, दूसरे टर्म में कांग्रेस थी ना। तो नहीं, तो अगर एक मुख्यमंत्री तस्वीर बदल सकता है, सेंटर में बीजेपी था, हाँ दूसरा टर्म में था। I want to say something which is जो किसी को वो प्यार नहीं यूटी करता का है। सर बजट, यूटी का बजट फिक्स नहीं होता स्टेट की तरह, Just a second, वो this बदलता is रहता not है। about budget. एक बार यूटी का जो बजट होता है वो फिक्स नहीं होता स्टेट की तरह, वो बदलता रहता है, डिपेंड करता है कि सेंट्रल में सरकार किसकी है और दिल्ली की सरकार किसकी, उस हिसाब से बजट शफल होता रहता है। नहीं, ये बजट की बात नहीं है। नहीं, No, it is- Sir, this entire शीला- election. शीला अच्छा दीक्षित। मुझे एक बात बताओ No, कि no, हम सब sir, जर्नलिस्ट हैं, हम सब जर्नलिस्ट हैं, एक बात बताइए कि ये सवाल जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ फेल हुए या अरविंद केजरीवाल की ये पॉलिसी गड़बड़ हो गई, तो उसमें हर बार हमको कंपैरिजन बीजेपी से करने की या किसी और से करने की जरूरत क्यों मैं है? आपको बता रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जो सबसे गंदा फेल हुए हैं और जो कि उन्होंने कुछ किया नहीं, और ये पूरे इलेक्शन वो बात कोई मुद्दा ही नहीं बनी है, ना इसको बीजेपी ने डिस्कस किया है, ना इसको Pollution. आम आदमी ने किया है। दैट इज योर दिल्ली एयर पोल्यूशन। अरविंद केजरीवाल ने पिछले इलेक्शन में बोला था कि वो पोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, और उन्होंने कुछ पंजाब नहीं में किया भी है। उसका गवर्नमेंट है। और दिल्ली बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और ये जो एयर पोल्यूशन वाला जो मुद्दा है, इसको एक्चुअली मीडिया को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट करना चाहिए था इस इलेक्शन में, लेकिन सब यमुना यमुना करते रह गए। मीडिया से भी सिटीजन का एपैथी भी है। हम लोग हमें सिर्फ 2,000 रुपया बचत हो रहा है वो देखते हैं, लेकिन 6 साल 10 साल अपना जीवन का आयु कम हो रहा है, वो इतना हम लोग वो हो चुके हैं, इतना मायोपिक हो चुके हैं कि अच्छा ठीक है, एक आदमी है न्यूज रूम में जिसको हम लोग कहते हैं मजाक में कि ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकले हैं, गौतम आचार्य जी हैं, इनको ज्यादा पता है दिल्ली कितनी बदली, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये केजरीवाल एमसीडी में तो पावर में आ गया, उसका फेलियर क्या बहुत बड़ा फेलियर आपको दिखता है जिसकी वजह से जनता का मोह भंग हुआ, या हो सकता है कि भाई अभी उसका उल्टा हो जाए, अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए, हो सकता है केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार में है, लेकिन एमसीडी एक कारण हो सकता है? नहीं, एमसीडी कारण नहीं है। एक जो है ना, केजरीवाल की जो छवि है वो खराब हो गया, उनका जो लीकर स्कैम में जो उनने अंदर गए हुए थे, इसमें भी एक वोट में फर्क पड़ा। अच्छा, मतलब लोगों का भरोसा कम हो गया, तो इसमें एक बीजेपी का फायदा हुआ। दूसरा कुछ लेकिन लोगों का तो फायदा हो रहा था, एक पे एक फ्री मिल रहा था बॉटल, क्या दिक्कत थी उसमें? गौरव, मेरा एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ रूम में। ठीक है, आप लोग चलाइए, बाकी अच्छा तो चल रहा है। केजरीवाल अभी भी जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें हम भरोसा नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल? नहीं, अच्छा ठीक है। अब प्रतीक जरा इधर आइए, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो शराब लिकर स्कैम में गए अरविंद केजरीवाल जेल, उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई, ये उसमें बुराई क्या थी? एक पर एक फ्री मिल रही थी, ठीक था ना? ऐश कर रहे थे सारे लोग। देखिए, तो अलग अलग व्यूज हैं और इस पर चर्चा जो है वो अथाह है, एक समंदर की तरह, समंदर की लहरों की तरह इस पे। हाँ, बिजली फ्री, पानी। ये देखिए इधर एक बटलर को आउट करा रही हैं। चलिए मनीष जी, आप एक पॉइंट कुछ रखना चाहते हैं, जल्दी से रखिए, फिर हम इसको समझते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं ये ना तो भावनाओं के आधार पे होनी चाहिए और ना ही अनुमान के आधार पे होनी चाहिए। बहुत वैज्ञानिक चर्चा हो, पत्रकारीय चर्चा हो, जर्नलिस्टिक हो तो बढ़िया लगता है। भावना पे अनुमान पे कह दें, अब बात हो रही है कि भाई बहुत कुछ दिया, शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रिसर्च है, इसको 5 नहीं 10 लोगों से चेक करा लो, जिस एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपना बनाया, जो भी जीते वो,
उस एमसीडी स्कूल के टीचरों को पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली सरकार आपकी, नगर निगम में आपका आधिपत्य, पैसा जा कहाँ रहा है? चुनाव होने वहां पैसा जा रहा है, लेकिन टीचरों के घर में पैसे नहीं जा रहे हैं। अब फर्ज करिए किसी नौकरी में है और वहां पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपका जो मानसिक स्थिति होती है वो क्या होती है? तो ये कुछ असलियत है और मेरे पास तो पिटारा है, मतलब सारी चीजें आप जाके लोगों आप से जवाब बात देना करें। चाहेंगे? यहाँ आइए जरा हॉट सीट पे। जुल्फों को लहराते हुए शौविक जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। हाँ बताइए, ये टीचर्स को पैसा नहीं मिल रहा है, ये कारण हो सकता है? नहीं अगर हारते हो तो एक तो नहीं, पहली बात तो जो चीज मुझे पता नहीं मैं उस पर सब सारी बोलूंगा चीजों की नहीं। बात करें। एक पॉइंट ये भी है, अब ऐसे गिनते जाइए, इतने पॉइंट मिलेंगे। देखिए जिससे यहाँ वो एक ground एक बनेगा। चीज मैं बताऊं, जब एडिटिंग करोगे आप लोग तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेम बन जाएगा। मनीष, मासूम और इधर शौविक, और ये जो मैं स्वेटर है यहाँ वर्सेस लिख दीजिएगा ऐसे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ आप बताइए। नहीं वर्सेस की कोई बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि स्टेट सुधरे, कोई चाहता नहीं कि खराब हो। बात है इनका कुछ है ओपिनियन, मेरा कुछ है ओपिनियन। इनको लगता है ये सरकार शायद अच्छा कर सकती है, मेरा लगता है ये मेरा सरकार अभी भी शायद अच्छा, अच्छा। मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा रिसर्च है, मेरी जानकारी चलो अच्छा इनका रिसर्च है, मान नहीं लगा रहा हूँ। मेरा चलो मैं अगर मैंने बोल दिया तो मैं बोलता हूँ कि मेरा ओपिनियन है हमारा भी research कि है। बताइए कुछ ना। चीजें आपके पास 20 साल की पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, हमारे पास 1 ही 2 साल का है। हम भी मोहल्ला क्लिनिक्स में गए हैं सर केजरीवाल के, और हमने भी वहाँ पे लोगों से बात किया कि केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक्स लोगों को कितनी ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, दिल्ली का एक वोटर भी है हमारे साथ। वैसे मैं भी दिल्ली का ही वोटर हूँ। नहीं देखिए, केजरीवाल ने काफी कुछ डिलीवर किया भी है। वो दिखा दीजिए जरा अपना वोट दे के आए हैं। हाँ मैं बिल्कुल वोट दे के आया हूँ, चलिए। है ना। तो वैसी बात नहीं है, अगर आप स्कूलों को देखेंगे, इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ जिस स्कूल में मैं खुद वोट देने गया था वो इतना सुपर डेवलप हो गया है ना, वो प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा फेल करता है। ठीक है ना, दैट आई नेवर बिलीव कि ये हो सकता है, हालांकि ये इतने सालों में हो जाना चाहिए था। ठीक है, और ये पानी और की जो बात कर रहे हैं सभी पानी किसका मुद्दा नहीं था। हर पार्टी कहती कि हम हर घर नल पहुंचा देंगे। अभी 70 साल में तो पहुंचा नहीं पाए, इसका मतलब ये इशू बड़ा है। तो मेरे हिसाब से टाइम इसको लगेगा। बाकी जाहिर सी बात है थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ होता है बिटवीन द गवर्नमेंट, लाइक स्टेट में कुछ और है, सेंटर में कुछ और है। तो ये अगर 70 साल में नहीं हो पाया, ऐसी बात नहीं आगे नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नीड टू हैव सम कोऑपरेशन बिटवीन देम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल सही होंगे, गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब आम आदमी पार्टी शायद सरकार फॉर्म कर सकती है जैसे सेंटर में बीजेपी ने करी है। माइट बी दे नीड सम सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टीज, बट एनीवे मतलब मुझे लगता है, लेकिन उसकी मोर और लेस कहीं ना कहीं सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ के सरकार बनेगी? मतलब जोड़ तोड़ के नहीं, लाइक अर्लियर इन द फर्स्ट 49 दिनों के सरकार बाहर से समर्थन कांग्रेस का मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। यानी कि आप कांग्रेस को भी सीट दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इस चर्चा में हम बहुत कुछ और कर सकते थे। जरा ये गिम्बल पकड़ाइएगा ऐसा मुझे। ये देखिए, ये हम इसको जो है इस चर्चा को अज़ा के, देखिए ये कैमरा वैमरा जो है इधर उधर जा रहा है, अज़ा के टी शर्ट दिखा दीजिए भाई। मैं चाहता था कि ये टी शर्ट जो है वो लोग देख लें। ये जैसे इसकी टी शर्ट का जो डिजाइन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि दिल्ली में होने वाला क्या है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था शुरू में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टी है जो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, तो वो है बीएसपी। गूगल करके आप चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको पहले से जवाब पता था तो कमेंट में हमें ये बता दीजिए कि आपको पहले से जवाब पता था। फिलहाल इतना ही। अज़ा की टी शर्ट और डिजाइन खूबसूरत है। नमस्कार।